हेलो फ्रेंड्स, कंपनी के समापन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। कंपनी का समापन एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शनय शनय कंपनी के अंत की ओर बढ़ा जाता है। उसके जो भी प्रावधान हैं उनकी पालना करने के बाद ही कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। स्पष्ट है कि कंपनी का जन्म निर्माण कंपनी विधान के अनुसार होता है, तो उसका समापन भी कंपनी विधान की प्रक्रिया को फॉलो करके, पालना करके ही किया जा सकता है। आज हम समापन की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी का समापन दो प्रकार से किया जा सकता है, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। पहला, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, जिसको हम अनिवार्य समापन भी कहते हैं, कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं। और दूसरा, स्वैच्छिक समापन, जिसको हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी कहते हैं। तो कंपनी के समापन की दो विधियां हैं, अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन, और दूसरा स्वैच्छिक समापन। अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन, पहला जो प्रकार है कंपनी के समापन का या विधि जिसको हम कह सकते हैं, वो है अनिवार्य समापन या वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। किसी भी कंपनी को समापन का जो प्रक्रिया है वो अधिकरण के द्वारा की जा सकती है, जिसको हम अनिवार्य समापन के नाम से जानते हैं। इस समापन के कुछ आधार होते हैं, वो आधार जो हैं उनको आधार के कारण ही ट्रिब्यूनल उसके समाप्ति की ओर बढ़ती है। तो सबसे पहला आधार जो अधिकरण के द्वारा माना जाता है वो ये है कि यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तो अधिकरण समापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। तो पहले आधार के रूप में हम मान सकते हैं कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो। दूसरा आधार कंपनी के समापन का, यदि कंपनी ने अपना समापन अधिकरण के आदेश से कराने हेतु कोई विशेष संकल्प, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित कर लिया हो, किंतु इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा संकल्प पारित करने के कारण अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। अधिकरण ऐसा आदेश देने से पूर्व कंपनी के हितों और जनहित को ध्यान में रखा जाएगा। तो स्पष्ट है कि कंपनी विशेष संकल्प के द्वारा भी अपना अनिवार्य समापन कर सकती है, अधिकरण के द्वारा समापन कर सकती है, लेकिन इसके लिए अधिकरण बाध्य नहीं है। तीसरा आधार हम कह सकते हैं कि यदि कंपनी ने भारत की प्रभुता, एकता और देश की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। स्पष्ट है, कंपनी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती, और इस प्रकार से जो कुछ कारण हैं जो देश की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाते हों, इस प्रकार का कोई कार्य किया हो तो भी उसके अनिवार्य समापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। चौथा, यदि अधिकरण ने कंपनी के रुग्ण होने के कारण कंपनी के समापन का आदेश दे दिया हो, जो कि अधिनियम के अध्याय 21 के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार का अगर आदेश अधिनियम के अधीन, अध्याय के अधीन दिया हो, तो भी समापन की प्रक्रिया अधिकरण के द्वारा जारी की जा सकती है। यदि रजिस्ट्रार द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण को कंपनी के समापन के लिए आवेदन किया हो, तो भी अधिकरण समापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ दशाएं इम्पॉर्टेंट हैं। उन दशाओं में ही समापन का आदेश दिया जा सकता है, जिसमें हम पहला बता सकते हैं कि यदि कंपनी के कार्यकलापों का संचालन कपटपूर्ण तरीके से किया गया हो, यदि कंपनी का निर्माण किसी कपटपूर्ण तथा विधि विरुद्ध उद्देश्यों के लिए किया गया हो, यदि कंपनी के निर्माण अथवा कंपनी के कार्यकलापों के संचालन से सरोकार रखने वाले व्यक्ति कंपनी से निर्माण अथवा संचालन में कपट, अपकरण या दुराचरण के दोषी पाए गए हों, तो भी इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। अगला आधार, यदि कंपनी ने तत्काल पूर्ववर्ती
5 वित्तीय वर्षों में कंपनी के वित्तीय विवरण अथवा वार्षिक विवरणी जो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स, रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में निरंतर त्रुटि की हो। यदि अधिकरण की राय में कंपनी का समापन न्यायपूर्ण और समतापूर्ण हो तो भी समापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करना या नहीं करना उसके विवेक पर निर्भर करता है। अधिकरण इन दशाओं में कंपनी के समापन का आदेश दे भी सकता है अथवा देने से इनकार भी कर सकता है। कंपनी अधिनियम में जो ऋण चुकाने में असमर्थता है उसको भी डिटेल में वर्णन किया गया है। तो कंपनी की जो ऋण चुकाने में असमर्थता वाली स्थिति है उसमें हम बहुत सारी परिस्थितियों का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है मांग पर ऋण चुकाने में असफल रहने पर। अगर कंपनी मांग पर ऋण चुकाने में असफल रहती है तो उसको ऋण चुकाने में असमर्थ माना जा सकता है। कभी कभी कोई कंपनी किसी लेनदार की 1 लाख रुपए से अधिक राशि की मांग के लिए उत्तरदायी होती है, लेकिन वह उसमें अपना धन नहीं चुका पाती और ऐसी मांग करने के पश्चात वह कंपनी उस मांग पत्र की तिथि से 21 दिनों के भीतर उस धनराशि का भुगतान नहीं करती है या उसको संतुष्ट नहीं करती है लेनदार को और उसकी पर्याप्त प्रतिभूति की व्यवस्था नहीं करती, तो ऐसी दशा में कंपनी को अपने ऋण चुकाने में असमर्थ माना जाता है। ऐसा मांग पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस में पंजीकृत डाक या अन्य प्रकार से पहुंचाया गया हो और कंपनी अगर इस प्रकार से असमर्थ रहती है तो उसको ऋण चुकाने में असमर्थ माना जाता है। दूसरा, असंतुष्ट डिक्री युक्त ऋण। कोई भी कंपनी तब भी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाती है जब वह किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अपने विरुद्ध जारी डिक्री, ऋण की डिक्री जारी की जाती है कई बार न्यायालय के द्वारा, उस डिक्री की पालना नहीं करती, ऋण चुकाने के आदेश की पालना नहीं करती, तो भी वो ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाती है। ऋण चुकाने की असमर्थता सिद्ध करने पर अर्थात व्यापारिक दिवालियापन की स्थिति में कोई भी कंपनी उस स्थिति में भी ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाती है जब अधिकरण के समक्ष यह सिद्ध कर दिया जाए कि कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। कोई भी कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में समर्थ है या नहीं, इस बात का निर्णय करते समय अधिकरण कंपनी के जो संदिग्ध दायित्व और उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ध्यान में रखता है। यदि कोई कंपनी यह सिद्ध नहीं कर पाती कि उसकी संपत्तियों और दायित्वों को उचित समय के भीतर चुका दिया जाएगा या पूरा करने में समर्थ है, तो उस कंपनी को व्यापारिक दृष्टि से दिवालिया भी माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में भी कंपनी असमर्थ मानी जाती है ऋण चुकाने में। समापन के लिए कुछ न्यायपूर्ण और समतापूर्ण कारण भी होते हैं और उन कारणों में अधिकरण उसको देखता है, उसको न्यायिक दृष्टिकोण से समझता है और जब जस्ट और इक्विटेबल समझता है, न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समझता है, तभी उसको आगे का आदेश देता है। ये अधिकरण का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है। तो उस न्यायपूर्ण और समतापूर्ण स्थिति का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है, लेकिन अधिकरण इस आधार पर कंपनी के समापन का आदेश देते समय उस कंपनी, कर्मचारियों, लेनदारों, अंशधारियों और जन सामान्य के हितों को ध्यान में अवश्य रखता है। तो इस प्रकार से जब कंपनी अधिकरण जो है न्याय और समतापूर्ण आधार पर याचिका प्रस्तुत की जाती है तो आदेश देने से इनकार भी कर सकता है। अगर अधिकरण की राय में आवेदनकर्ताओं के पास कोई और उपचार उपलब्ध है तो भी वो इनकार कर सकता है। यदि अधिकरण की राय में आवेदनकर्ता उस अन्य उपचार के लिए प्रयास करने की बजाय कंपनी के समापन की अनुचित मांग कर रहे हों और अधिकरण को ऐसा लगता है कि ये मांग अनुचित है, तो भी वो इनकार कर सकता है। इस प्रकार न्यायपूर्ण और समतापूर्ण
जो आधार पर कंपनी के समापन के आदेश के लिए जो याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो अधिकरण आवेदकों को जो अन्य उपलब्ध जो विचार हैं या ऑप्शंस हैं उन पर भी विचार करता है और केवल उन्हीं परिस्थितियों में समापन का आदेश देता है जब संबंधित पक्षकारों के हितों के संरक्षण के लिए कोई अन्य उपचार या उपाय उसके पास नहीं हो या पर्याप्त नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो आधार हैं वो कहे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रबंध में गतिरोध। अगर प्रबंध में गतिरोध आ जाता है, कंपनी के प्रबंध में डेडलॉक उत्पन्न हो जाता है और कंपनी की समस्या के निदान के लिए और कोई उपचार नहीं बचता है, तो अधिकरण उस समापन का इस आधार पर समापन की प्रक्रिया का आदेश दे सकता है। दूसरा, अगर कंपनी का आधार समाप्त हो जाए, सबस्ट्रेटम उसका समाप्त हो जाता है, तो भी कंपनी के उसको न्यायपूर्ण माना जा सकता है। यदि कंपनी का मूलभूत आधार, जिस आधार पर कंपनी टिकी है या बनाई गई है, वो ही अगर समाप्त हो जाए तो उसका समापन और न्यायपूर्ण और समतापूर्ण माना जाता है। तो उसमें कुछ स्थितियां होती हैं, जैसे कंपनी के जीवन का आधार या कंपनी की विषय वस्तु ही समाप्त हो जाए। जैसे कंपनी के पास एक जहाज है और वो भी डूब जाए या नष्ट हो जाए, या इसके अलावा कंपनी की संपत्तियों को किसी लेनदार के द्वारा जब्त कर लिया जाए, तो ये माना जाता है कि कंपनी की मूल विषय वस्तु आधार हो गई है, कंपनी के जीवन का आधार समाप्त हो गया है। दूसरा, अगर कंपनी का मूल उद्देश्य ही असफल हो जाए, जैसे कंपनी किसी जर्मन पेटेंट के आधार पर खजूर से कॉफ़ी बनाने के लिए स्थापित की गई है और बाद में जर्मन सरकार ने पेटेंट देना स्वीकार नहीं किया, तो कंपनी का मूल उद्देश्य जब असफल हो जाएगा तो कंपनी फिर चल नहीं सकती। तो ऐसे में अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। तो कंपनी का आधार जब समाप्त हो जाता है तो ये न्यायपूर्ण माना जाता है, समतापूर्ण माना जाता है कि कंपनी के समापन की प्रक्रिया का आदेश दिया जा सकता है। यदि कंपनी निरंतर हानि पर चल रही हो, निरंतर हानियां, यदि कंपनी का व्यापार हानि पर चल रहा है और भविष्य में भी लाभ पर चलने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध उद्देश्य। यदि कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण या अवैधानिक या विधि विरुद्ध साबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है। अगर कंपनी कोई लॉटरी का व्यवसाय कर रही है और लॉटरी का व्यवसाय अवैध साबित हो जाता है, तो अवैध साबित है ही और इसलिए उसको विधि विरुद्ध माना जाता है, इल्लीगल माना जाता है, तो ऐसे में उसके समापन का आदेश दिया जा सकता है। अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन। पहला जो प्रकार है कंपनी के समापन का या विधि जिसको हम कह सकते हैं, वो है अनिवार्य समापन या वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। किसी भी कंपनी को समापन का जो प्रक्रिया है वो अधिकरण के द्वारा की जा सकती है, जिसको हम अनिवार्य समापन के नाम से जानते हैं। इस समापन के कुछ आधार होते हैं, वो आधार जो हैं उनको आधार के कारण ही ट्रिब्यूनल उसके समाप्ति की ओर बढ़ती है। जनहित। जनहित में भी अगर अधिकरण को ये लगता है कि कंपनी का समापन करना जनहित में होगा, तो वो कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। लाभांश घोषित नहीं करना। अंशधारियों को लाभांश की जो अपेक्षा हमेशा रहती है और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं रहती है और अंशधारी उसके लिए बराबर मांग करते हैं, लाभ होने पर भी कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण उसको उचित मान सकता है कि लाभांश कंपनी ने घोषित नहीं किया और लंबे समय तक घोषित नहीं किया, अंशधारियों की उचित अपेक्षा को पूरा करने में कंपनी असमर्थ रही है, तो ऐसे में भी न्यायोचित माना जा सकता है कंपनी का समापन करना।
एक इम्पॉर्टेंट बात आती है बबल कंपनी की। यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसका कोई कारोबार ही नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपनी की कोई संपत्ति तो है नहीं और कंपनी बुलबुला कंपनी के रूप में फॉर्म हुई है, निर्मित हुई है, तो उसको भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार की कंपनियां बनने के कुछ दिनों बाद धन एकत्र करती हैं जनता से और रातों रात भाग जाती हैं। उन्हें फ्लाई बाई नाइट कंपनीज भी कहते हैं, जो रातों रात धन एकत्र करें और भाग जाएं, तो उनको न्यायोचित नहीं माना जाता और उनको इस आधार पर कंपनी की समाप्ति का आदेश अधिकरण के द्वारा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने कंपनी के जो ऋणों में असमर्थता के आधार पर, कंपनी के अन्य जो आधार हैं जिनके आधार पर अधिकरण उनके समापन का आदेश दे सकता है, उन सब को हमने आज चर्चा की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कंपनी के समापन के संबंध में अन्य इम्पोर्टेंट बातों पर विचार करेंगे।